बिहार की राजनीति में जबरदस्त पकड़ रखने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर बार कुछ नई रणनीति तैयार करते हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में बेचैनी बढ़ जाती है। बीते दिन यानी सोमवार को पश्चिम चंपारण से शुरू हुई प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश ने 2025 से 2030 तक की रणनीति का रूट मैप तैयार कर लिया। राजनीतिक धुरंधरों की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कोई जोर नहीं है। इसका काट ढूंढने में अन्य विपक्षी दल मेहनत करने को विवश हो गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि महिला संवाद यात्रा को आधी आबादी तक सिमटने के चलते नीतीश कुमार ने पूरी आबादी को साधने के लिए प्रगति यात्रा शुरू की है, जो मील का पत्थर साबित होगा। प्रगति यात्रा जिलों के विकास की राह में आने वाले बाधाओं और लंबित कार्यों के पूर्णता की ओर तेजी लाने का प्रयास है, जिसे विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। यात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री अपने अंदाज से लोगों को रूबरू करा रहे हैं और ना वो रुकेंगे ना थकेंगे, बल्कि प्रगति की कार्य हर हाल में पूरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान पूर्व में जारी निर्देशों में हर जिलों की कल्याणकारी व विकास योजनाओं को युद्ध स्तर पर पूरा करने का निर्देश जारी करने के बाद ही प्रगति यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। यही वजह मानी जा रही है कि जिन जिन जिलों में यात्रा होनी है, वहां 1 महीने पहले ही सभी विभागीय अधिकारी दिन रात एक करके लंबित योजनाओं को पूरा करने में लगे थे। इतना ही नहीं, जिन विभागों में के कार्य ज्यादा लंबित थे, उन्हें कार्य को शिविर आयोजित कर पूरा कराया गया। चुनावी जानकारों की माने तो सीएम नीतीश की इस प्रगति यात्रा की तौर जब तक दूसरे ढूंढेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। देखिए, सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा कोई पहली प्रगति यात्रा नहीं है। आप बोल सकते हैं कि प्रगति यात्रा के पहले भी सीएम नीतीश कई यात्रा पर निकले और इस यात्रा पर निकलने का उनको फायदा मिला है। देखिए, 2016 में आइए, जब शराबबंदी सीएम नीतीश ने बंद की, उसके बाद शराबबंदी लागू हुई, तो कैसे महिलाओं का बड़ा वोट बैंक सीएम नीतीश साधने लगे। और पहले सीएम नीतीश महिला संवाद यात्रा पर ही जाए थे, लेकिन वो सोचे कि आधी आबादी साधने से अच्छा पूरी आबादी साधे और प्रगति यात्रा अपने जो यात्रा है उसका नाम दे दिए। 2024 में सीएम नीतीश काफी कुछ, देखिए, एक किंग मेकर की भूमिका में भी आप रह सकते हैं। गूगल कह सकते हैं वो रहे, गूगल पे दूसरे नंबर पर वो रहे। गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले नेता नीतीश कुमार बन गए दूसरे नंबर पर। उसके बाद आप देखिए किस तरीके से सरकार बनाने में सीएम नीतीश अपना योगदान दे रहे हैं और सीएम नीतीश के ही कारण केंद्र में सरकार चल रही है। आप देखिए किस तरीके से सीएम नीतीश आए दिन योजनाओं का शिलान्यास करते हैं और जो अब उन्होंने टारगेट रखा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इतने युवाओं को नौकरी देंगे, उस पर भी काफी ज्यादा फोकस्ड है और कैसे युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। आए दिन किसी न किसी विभाग में जो है वो नियुक्ति निकालते रहते हैं, नियुक्ति पत्र। तो आप देखिए किस तरीके से सीएम नीतीश एक्टिव है। 2024 में सीएम नीतीश वो सारे काम कर लिए जो आगे आने वाली रणनीति के लिए वो खुद को तैयार कर रहे हैं 2025 से 30 के लिए। यात्रा पर चले गए हैं। आपको हमने बताया कि राजनीतिक विशेषज्ञों का ये कहना है कि सीएम नीतीश की इस यात्रा का कोई जोड़ नहीं है। उनकी यात्रा, भले ही तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि सत्ता में आए तो 2500 रुपए हर महिला के अकाउंट में डालेंगे, इसके बाद तमाम चीजें जो भी है, फ्री बिजली से लेकर नौकरी से लेकर और तमाम चीजों को लेकर तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में और राजनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना है कि सीएम नीतीश की इस प्रगति यात्रा का आने वाले विधानसभा चुनाव में खूब असर पड़ने वाला है। नीतीश अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं होंगे। नीतीश ये चाहते हैं कि फिर से अगले 5 साल के लिए वही मुख्यमंत्री बने। तभी एक अमित शाह के बयान पर ऐसा लगा कि नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं और नीतीश कुमार नाराज होकर कभी भी पाला बदल सकते हैं। जदयू ने पोस्टर भी निकाल दिया, बिहार में विकास की बात हो तो सिर्फ नीतीश कुमार की बात हो। अब इसको लेकर खूब चर्चाएं हुई, हालांकि वो तो बात की बात है, लेकिन सीएम नीतीश की इस प्रगति यात्रा में काफी फायदा मिलेगा। जाते जाते 2024 में सीएम नीतीश की इस प्रगति यात्रा में आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ा राह खोल दिया है। और अभी तो तमाम विपक्षी दल इस यात्रा को लेकर काट ढूंढ रहे और चाह रहे हैं कि हम भी कुछ ऐसा निकालें। लेकिन अगर राजनीतिक गुरु की माने, जो राजनीतिक विशेषज्ञ है उनकी माने, तो उनका ये कहना है कि सीएम नीतीश की इस यात्रा का तौर निकालते निकालते काफी वक्त हो जाएगा और जो है इसका समाधान नहीं निकल पाएगा। देखिए, आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा तो सीएम नीतीश को मिलेगा, कितना मिलेगा वो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इनसाइडर लाइव के साथ, अपनी याद रखिए। बहुत